नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अपन हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आज जो अपनी क्लास होगी हिंदी साहित्य के इतिहास की, वो क्लास है दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री। हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के लेखन की आधारभूत सामग्री। आधारभूत सामग्री क्या क्लास है दोस्तों? हिंदी साहित्य के लेखन की आधारभूत सामग्री। क्या मतलब हुआ आधारभूत सामग्री का? कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विधिवत परंपरा 1839 ईस्वी या 19वीं शताब्दी से आरंभ मानी जाती है। हालांकि 1839 ईस्वी से पूर्व भी अनेक लेखकों एवं कवियों की रचनाओं का संकलन हमें देखने को मिलता है, लेकिन उन रचनाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री का अभाव होने के कारण उन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते अपन, और ये ग्रंथ निम्नलिखित थे। आई बात आपको समझ में कि हिंदी साहित्य के इतिहास दोस्तों की हिंदी साहित्य देखो हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विधिवत परंपरा विधिवत परंपरा 1839 ईस्वी या 19वीं शताब्दी से आरंभ मानी जाती है। से आरंभ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विधिवत परंपरा 1839 ईस्वी या 19वीं शताब्दी के आरंभ से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1839 ईस्वी के आरंभ से मानी जाती है दोस्तों। हालांकि 1839 ईस्वी से पूर्व भी अनेक कवि एवं लेखकों की रचनाओं का संकलन मिल जाता है एवं लेखकों की रचनाओं का संकलन
मिल जाता है, मिल जाता है। लेकिन इन रचनाओं में साहित्यिक सामग्री का अभाव होने के कारण, लेकिन इन रचनाओं में साहित्यिक सामग्री का अभाव होने के कारण, साहित्यिक सामग्री का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इन्हें इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये ग्रंथ निम्नलिखित थे। ये है ग्रंथ निम्नलिखित थे। यह निम्नलिखित है। देखो दोस्तों, अपन का जो आज का चैप्टर है वो है कि हिंदी साहित्य के लेखन की आधारभूत सामग्री, मतलब जिन इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों की रचना की, उन इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों की रचना से पूर्व जिन जिन ग्रंथों से सामग्री इकट्ठी करके अपने इतिहास ग्रंथों की शुरुआत की, उन ग्रंथों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी जो ग्रंथ हैं, शुरुआती दौर के जो कौन कौन से जो ग्रंथ थे जो 1839 ईस्वी से पूर्व भी लिखे गए थे, लेकिन उनमें साहित्यिक सामग्री का अभाव होने के कारण उन्हें इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा गया। उन ग्रंथों का अपन अध्ययन करेंगे और उन्हीं ग्रंथों की सामग्री को लेकर के आगे आने वाले इतिहासकारों ने अपने ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। तो देखो दोस्तों, कौन कौन से जो इतिहास ग्रंथ हैं 1839 ईस्वी से पूर्व लिखे गए थे, उनका अपन अध्ययन करते हैं। अब उन ग्रंथों में देखो दोस्तों, नंबर 1 पर जो ग्रंथ आएगा वो होगा नंबर 1 84 वैष्णव की वार्ता। चौरासी वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता ये लिखा गया था दोस्तों 1568 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1568 ईस्वी में। और इसके लेखक थे वो थे गोकुलनाथ। कौन थे दोस्तों? गोकुलनाथ। आगे अपन जब अष्ट साहब के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में अपन दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे कि गोकुलनाथ कौन थे। वल्लभाचार्य का नाम तो आपने सुना होगा, वल्लभाचार्य। उनके पुत्र का नाम विठलनाथ था और विठलनाथ के 7 पुत्र थे, जिनमें एक थे गोकुलनाथ। कौन थे? वल्लभाचार्य। अर्थशास्त्र से संबंधित है ये वल्लभाचार्य। इनके जो पुत्र थे वो थे विठलनाथ। और विठलनाथ के दोस्तों 7 पुत्र हुए, उनमें एक पुत्र का नाम था गोकुलनाथ। उनके एक पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? गोकुलनाथ।
तो ये वल्लभाचार्य के पोते गोकुलनाथ थे और विठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ। और ग्रंथ का क्या नाम था? 84 वैष्णव की वार्ता 1568 ईस्वी के लगभग ये ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों, 1568 ईस्वी के लगभग। तो हाँ, अब इस ग्रंथ में क्या वर्णन है वो देखो। नोट, इसमें वल्लभाचार्य के इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। 84 शिष्यों का वर्णन है। कितने शिष्यों का वर्णन है? 84 शिष्यों का वर्णन है। 84 वैष्णव की जो वार्ता, जो ग्रंथ है दोस्तों, उस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। और इस ग्रंथ के लेखक है गोकुलनाथ। कई बार परीक्षा में पूछा जाता कि 84 वैष्णव ग्रंथ के रचनाकार गोकुलनाथ। आपको राइटर का और ग्रंथ का ध्यान रखना है। अब आता है नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है दोस्तों 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता। इसके राइटर भी, और ये 1568 में लिखा गया था दोस्तों, ये भी 1568 में। और लेखक हैं वो भी सेम ही है, वो भी है गोकुलनाथ। ग्रंथों का नाम अलग अलग है लेकिन लेखक एक ही व्यक्ति है इसमें, गोकुलनाथ। 1568 में ये लिखा गया था और 1568 में 252 वैष्णव की वार्ता। अब इस ग्रंथ में किसका वर्णन है? इसमें है विठलनाथ के 252 शिष्यों का। 84 वैष्णव की वार्ता में तो वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का वर्णन है। और 252 वैष्णव की जो वार्ता, जो ग्रंथ है, उसमें जो वर्णन है, इसमें विठलनाथ, कौन थे विठलनाथ? गोकुलनाथ के पिता। इसमें विठलनाथ के 284 शिष्यों का वर्णन है। 284 शिष्यों का क्या दोस्तों? शिष्यों का वर्णन। इसमें 284 शिष्यों का वर्णन है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, दोनों ग्रंथ के रचनाकार और रचना काल सेम है। 1568 में लिखे गए दोनों ग्रंथ और रचयिता है वो गोकुलनाथ हैं। लेकिन इसके अंदर जो मैटर दे रखा है, जिन ग्रंथों के बारे में जो वर्णन है इसमें, वो अलग अलग है। 84 वैष्णव वार्ता में तो वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का, और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के 284 शिष्यों का वर्णन है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब नंबर 3 पर दोस्तों आता है भक्तमाल। यह बहुत एग्जामों में पूछा गया कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल, इसकी रचना हुई 1585 ईस्वी। कब हुई? 1585 ईस्वी के आसपास। और इसके रचनाकार है नाभादास। रचनाकार का नाम पूछा जाता है बहुत एग्जामों में कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है? कौन है दोस्तों? नाभादास। भक्तमाल, नाभादास। इसमें 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है। इसमें 200 राम भक्त से संबंधित यह ग्रंथ है। राम भक्ति से संबंधित राम भक्त कवियों का वर्णन है। इसमें 200 राम भक्त कवियों का वर्णन। कितने कवियों का? 200 राम भक्त कवियों का। लेखक का कहना है नाभादास। भक्तमाल 3 नंबर का जो ग्रंथ है 1585 ईस्वी में लिखा गया था और इस ग्रंथ के रचयिता वो नाभादास है दोस्तों। अब आता है नंबर 4 पर दोस्तों। नंबर 4 पर है गुरु ग्रंथ साहिब।
गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब रचनाकार है 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी। रचनाकार है गुरु अर्जुन देव। किसने लिखा गुरु ग्रंथ साहिब को? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने इसको लिखा। इसमें नानक, नामदेव, कबीर व रैदास के पद संकलित हैं। के पद संकलित हैं। यह दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब 1605 ईस्वी में लिखा गया था। लेखक का नाम है गुरु अर्जुन देव। लेखक का क्या नाम है दोस्तों? गुरु अर्जुन देव। और इसमें नानक, नामदेव, कबीर एवं रैदास के पद संकलित हैं दोस्तों। अब अगला नंबर 5 पर जो आएगा वो है कालिदास हजारा। वो क्या दोस्तों? कालिदास हजारा। यह ग्रंथ का नाम है कालिदास हजारा और रचना काल है 1718 ईस्वी। 1718 ऐसे याद कर लो, 1718 लगातार। और इसके रचनाकार हैं कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी। कालिदास हजारा ग्रंथ 1718 ईस्वी में लिखा गया था। रचना काल का नाम कालिदास त्रिवेदी। क्या नाम है दोस्तों? कालिदास त्रिवेदी। अब नंबर 6 पर आता है वल्लभ दिग्विजय। वल्लभ दिग्विजय। रचनाकार का क्या नाम है दोस्तों? यदुनाथ। रचनाकार कौन है? यदुनाथ। वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ के रचनाकार कौन है दोस्तों? यदुनाथ। यदुनाथ। नंबर 7 सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। कौन है ग्रंथ? लाला सीताराम। लाला सीताराम ये इसके रचनाकार हैं। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है दोस्तों? लाला सीताराम। अगला जो 8 नंबर पर ग्रंथ है दोस्तों, जो 8 नंबर पर अपना ग्रंथ आएगा वो है कबीर एंड दी कबीर पंथ। कबीर एंड दी कबीर पंथ। कौन है इसका रचनाकार? बेसकट। कौन है इसके रचनाकार? बेसकट। बेसकट। नंबर 2 हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म। मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स को
अब नंबर 10 पर आता है दोस्तों, राजस्थान में हिंदी के लिखित हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। कौन है? मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया दोस्तों, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मोतीलाल मेनारिया। राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, कौन है दोस्तों? मोतीलाल मेनारिया। और जो अंतिम जो 11वां ग्रंथ है दोस्तों, वो है एनाल्स एंड एक्टिविटीज एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, और क्या दोस्तों? राजस्थान 1832 ईस्वी में लिखा गया था दोस्तों ये, और कई बार जीके की एग्जाम में पूछा भी गया है। कौन है इसके लेखक? कर्नल टॉड या कर्नल जेम्स टॉड भी कह सकते हैं अपन, कर्नल जेम्स टॉड भी कह सकते हैं दोस्तों अपन इसको। तो देखो, हिंदी साहित्य के लेखन की आधारभूत सामग्री, आज का जो अपना चैप्टर है वो इस नाम से है दोस्तों। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विधिवत परंपरा दोस्तों 1839 से आरंभ मानी जाती है। हालांकि 1839 ईस्वी से पूर्व भी अनेक कवि एवं लेखकों की रचनाओं का संकलन मिल जाता है, लेकिन इन रचनाओं में साहित्यिक सामग्री का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये ग्रंथ निम्नलिखित थे। जो 1839 ईस्वी से पूर्व जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें साहित्यिक सामग्री का अभाव था, और इसी साहित्यिक सामग्री के अभाव के कारण इन्हें साहित्यिक ग्रंथों में शामिल नहीं किया गया था। तो ये ग्रंथ आगे चलकर जो इतिहास के ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों की ग्रंथकारों ने या इतिहासकारों ने इन्हीं ग्रंथों से आधारभूत सामग्री लेकर के फिर अपने ग्रंथों का निर्माण किया। तो देखो ये कौन कौन से ग्रंथ थे। ये जो ग्रंथ है दोस्तों, ये ये देखो, नंबर 1 पर 84वें श्रवण की वार्ता 1568 ईस्वी में लिखा गया दोस्तों। 84वें श्रवण की वार्ता, इसके लेखक है गोकुलनाथ। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है दोस्तों। नंबर 2 पर 252वें श्रवण की वार्ता, यह भी 1568 ईस्वी में लिखा गया, और इसके लेखक का नाम गोकुलनाथ है। इसके लेखक का नाम गोकुलनाथ, और इसमें विठलनाथ के 284 शिष्यों का वर्णन किया गया है। नंबर 3 पर दोस्तों भक्तमाल। यह ग्रंथ के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भक्तमाल के रचयिता कौन है।
तो इसके लेखक हैं नापादास। ये 1585 ईस्वी में लिखा गया। इसमें 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है दोस्तों। इस ग्रंथ में 200 राम भक्त कवियों का वर्णन है। आगे जो 4 नंबर का आता है वह दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब 1605 ईस्वी में लिखा गया गुरु अर्जुन देव के द्वारा। इसमें नानक, नामदेव, कबीर व रैदास के पद संकलित हैं। नंबर 5 पर आता है कालिदास अजारा 1718 ईस्वी में लिखा गया। कालिदास त्रिवेदी इसके लेखक हैं। फिर आता है वल्लभ दिग्विजय। वल्लभ दिग्विजय लेखक है यदुनाथ। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं लाला सीताराम। कबीर एंड दी कबीर पंथ। कबीर एंड दी कबीर पंथ इसके लेखक हैं बेसकट। इसके लेखक कौन है दोस्तों? बेसकट। फिर है हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म मोनियर विलियम्स। इसके लेखक हैं मोनियर विलियम्स दोको। फिर है राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित की ग्रंथों की खोज, तो इसके लेखक हैं दोस्तों मोतीलाल मेनारिया। कौन है? मोतीलाल मेनारिया। फिर है एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसके बारे में भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, जीके के एग्जाम में, कि एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ के रचनाकार कौन है, कब लिखा गया था? ये 1832 में लिखा गया था दोस्तों। और इसके लेखक कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। एक ग्रंथ और है दोस्तों, वो है गोरखनाथ एंड दी कनपठा योगीज। गोरखनाथ एंड दी कनपठा योगीज। इसके लेखक हैं दोस्तों ब्रिक्स। कौन है? ब्रिक्स। ये इसके लेखक ब्रिक्स। गोरखनाथ एंड दी कनपठा योगीज। तो दोस्तों इसमें जो इंपोर्टेंट जो ग्रंथ है आपको याद करने, वो 1 नंबर और 2 नंबर। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, उनके लेखक का नाम याद रखना। फिर भक्तमाल का लेखक का नाम याद रखना। फिर वल्लभ दिग्विजय जो ग्रंथ है उसके लेखक का नाम याद रखना है। और कर्नल जेम्स टॉड वाला 11 नंबर का इसके ग्रंथ का नाम रखना। तो ये मोस्ट 4-5 ग्रंथ है, यही आपको याद रखने हैं। इन्हीं ग्रंथों के नाम याद रखने हैं आपको। 4-5 जो मैंने बताए, जहां पर गुड के निशान मैंने लगा दिए, तो इन्हीं ग्रंथों को आप याद रखना। हाँ, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर भक्तमाल वाला और वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर एंड दी कबीर पंथ, हिंदूज। हाँ, ये हिंदुइज्म एंड, और लास्ट में एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान 1832 ईस्वी में लिखा गया। और कर्नल टॉड इसके लेखक हैं। गोरखनाथ एंड दी कनपठा योगीज। ये जो 12 ग्रंथ है दोस्तों मोस्ट मैंने लिखवाए आपको। इससे तो और भी अधिक ग्रंथ थे, लेकिन सारे लिखवाने की कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। इसलिए इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है मैंने वो आपको लिखवा दिए। इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है वो मैंने दोस्तों आपको लिखवाए हैं। तो अब उपयुक्त रचनाओं के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की विधिवत शुरुआत हो 19वीं शताब्दी से आरंभ हुई। उपयुक्त रचनाओं उपयुक्त रचनाओं के लिखने के बाद हिंदी साहित्य की विधिवत शुरुआत
19वीं शताब्दी या 1839 ईस्वी या 1839 ईस्वी 19वीं शताब्दी से आरंभ होती है, से आरंभ होती है। उपयुक्त रचनाओं के लिखने के बाद हिंदी साहित्य की विधिवत शुरुआत 19वीं शताब्दी से आरंभ होती है दोस्तों। तो इन रचनाओं से आधारभूत सामग्री लेकर के 1839 ईस्वी के बाद या 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य के ग्रंथों की विधिवत शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक था दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री, उसका अपन ने डिटेल से अध्ययन किया दोस्तों। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो बेटर है वो आपको जरूर समझ में आता होगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। और इसी तरह किसी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी साहित्य की आगे आने वाली क्लास है वो दोस्तों निरंतर चलती रहेंगी दोस्तों। और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है वो दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।